बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत 1333 सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। साथ ही विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत 228 सहायक प्राध्यापक और व्याख्याता सहित कुल 2133 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम में 50 अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम में सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, मंत्री सुमित सिंह भी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है पटना से। राज्यसभा चुनाव में नहीं होगा खेला, नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे बीजेपी नेता राकेश तिवारी। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की तारीख खत्म, एनडीए से 3 लोगों का ही नामांकन। सम्राट चौधरी, राकेश तिवारी ने लिया था विधानसभा से नामांकन पर्चा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में अब खेला नहीं होगा, नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचे हैं बीजेपी नेता राकेश तिवारी। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की तारीख खत्म, एनडीए से 3 लोगों का ही नामांकन। सम्राट चौधरी ने बात कही है। राकेश तिवारी ने लिया था विधानसभा से नामांकन का पर्चा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभिषेक, खेला होना था लेकिन अब वो खेला नहीं हो पाएगा राज्यसभा चुनाव में। नॉमिनेशन के लिए कहा जा रहा था कि जो राकेश तिवारी है वो पर्चा भरेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या उन्हें समझा लिया गया? बिल्कुल, देखिए ये चीज थी कि कल नॉमिनेशन फॉर्म लिया गया था और नॉमिनेशन फॉर्म 10 विधायकों के सिग्नेचर के बाद ही मिलता है। तो प्रयास लगाए जा रहे थे कि राकेश तिवारी जो कांग्रेस तो भाजपा के कोषाध्यक्ष है वो नॉमिनेशन कर सकते हैं राज्यसभा का, तो उसके बाद पूरा वो बदल जाता है। आज सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है और बिहार भाजपा को लोगों ने जब सवाल बस कह दिया कि अब बीजेपी का कैंडिडेट अब कोई उम्मीदवार नहीं है और अब कोई नॉमिनेशन बीजेपी की तरफ, तो उसके बाद सारे समाप्त हो गए। कहा तिवारी सकते हैं तो काफी खेल बदलता और पूरा राष्ट्रपति चुनाव है काफी। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला, जहां भाकपा माले के विधायकों ने अपने विधायक मनोज मंजिल के समर्थन में सरकार विरोधी नारे लगाए। माले विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि गरीबों और दलितों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गया एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी फ्लाइट 12:50 पर थी, लेकिन फ्लाइट में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो समय से नहीं आ सके। करीब 3 बजे वो गया एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। या उन्हें हवाई मार्ग से औरंगाबाद जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट ने मौसम खराब होने की वजह से विजिबिलिटी कम होने की बात कही। हालांकि उड़ान का सिग्नल मिलते ही राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए निकले। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 2 दिन बिहार में रहेंगे। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए अभी सर का चॉपर लैंड किया है और ऐतिहासिक जनसभा होने वाली है औरंगाबाद के गांधी मैदान में। और
आम जनमानस को भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको बचाने की लड़ाई है, न्याय दिलवाने की लड़ाई है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि मगध की इस क्रांति की जो धरती है, औरंगाबाद के गांधी मैदान में जिस वक्त जननायक राहुल गांधी जी की वाणी होगी तो मगध में एक ऐसी हवा चलेगी कि 2024 का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉल में मैं था यहाँ एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए। अभी सरकार नालंदा जिले के रहुई पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से करीब 300 ग्राम गांजा, 5 मोबाइल फोन और 1 बाइक बरामद किया है। इस दौरान डीएसपी सदर मोहम्मद निरुल हक ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और फिलहाल गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। सासाराम के मुफसिल थाना क्षेत्र के करबंदियों के पास एक ग्रामीण चिकित्सक का शव बरामद हुआ। मृतक केशव पाल राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता भी था। वही मृतक का नाम केशव कुमार पाल था जो गायघाट गांव का निवासी था। वही स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले में त्वरित जांच करने की मांग की। घटना कैसे हुआ है, क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी है? हमको जानकारी हुआ कि जैसे रोज शाम को दुकान बंद करके अपने घर गायघाट गांव जा रहे थे तो 8 बजकर यहाँ कुछ मिनट पर दुकान बंद करके अपने गांव जा रहे थे। अब बीच रास्ते में कुछ लोगों ने घात लगा करके बैठा हुआ था और जैसे ही लोग चांदनी चौक पर पहुँचे इनको पकड़ लिया गया और इनको पकड़कर मर्डर कर। नवादा जिले के नवादा हिसुआ रोड से अज्ञात युवकों के द्वारा पिता और पुत्र के साथ मारपीट कर मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। 11/2/2024 को रात्रि 11 बजे वादी आशीष कुमार के द्वारा जो सोनार पट्टी में अपना सैलून चलाते हैं दुकान बंद करके वापस जा रहे थे तो टॉपर कॉन्वेंट स्कूल के पास 8 से 10 अज्ञात लोगों के द्वारा उनका मोटरसाइकिल छीन करके उनसे मारपीट किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसपी सर के द्वारा एक टीम गठन किया गया। टीम के द्वारा लगातार छापेमारी करते हुए 48 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब गिरफ्तार किए अभियुक्त का नाम अमन कुमार पिता मनोज यादव और सचिन कुमार पिता संजय यादव और बाकी लोगों के खिलाफ भी छापेमारी। गोपालगंज पुलिस ने एसबीआई बैंक के सीएसपी लूटकांड का उद्भेदन करते हुए लूटपाट में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल, नगद, 1 बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधी सचिन कुमार मीरगंज थाना क्षेत्र के हरखोली पूर्व टोला का रहने वाला है जबकि दूसरा अपराधी विकास कुमार पीपरा खास गांव का निवासी है। श्रीपुर थाना अंतर्गत का स्टेट बैंक का सीएसपी है, उसको अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर लूट लिया गया था और इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार इस घटना को उद्भेदन के लिए प्रयासरत थी और एसआईटी के द्वारा इस घटना में तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर जो 2 अपराधी हैं घटना में शामिल उनको गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से जो देसी कट्टा है, 1 देसी कट्टा बरामद हुआ, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटना में जो बाइक प्रयुक्त की गई थी उस बाइक को भी बरामद किया गया है और साथ ही लूट की जो मोबाइल है कुछ नकद राशि भी बरामद की गई है। और अपराधियों ने जो हेलमेट और जैकेट जो जूता पहन रखा था अपराध के समय उसको भी हम लोगों ने सीज किया है और उसको साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय। गोपालगंज के सदर प्रखंड में आयोजित शिविर में सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत बुजुर्ग दिव्यांगों को उपकरण का वितरण किया गया। वही अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीनों को जमीन का पर्चा भी बांटा गया। इस शिविर का उद्घाटन गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार, सुमन, एडीएम, एसडीएम प्रदीप कुमार सहित कई अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसी को कान में सुनने में दिक्कत है तो हियरिंग एड की ज़रूरत थी, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत थी, जिसको जो ज़रूरत है उसको वो चीज़ दी जा रही है। और साथ साथ ये भी है कि अगर एक कोई व्यक्ति जो कई चीज़ों से प्रभावित है, कान से भी प्रभावित है, आँख से भी प्रभावित है, चलने में भी प्रभावित है, तो उसको जितने उपकरण की ज़रूरत है 2 उपकरण, 3 उपकरण, 4 उपकरण वहाँ तक उसको दी जा रही है। कितने लोगों को दिया गया है? यहाँ गोपालगंज
में अभी 264 लोगों को गोपालगंज और थावे ब्लॉक दोनों मिलाकर दिया गया है। और इसी तरह हर एक प्रखंड वाइज हम लोग एक दिन में 2 प्रखंड का